नमस्कार, मैं नबी रजा और आप देख रहे हैं लोकसभा टाइम्स। जैसा कि आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और उस चुनावी कवरेज के दौरान हम ग्वालियर के ही, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि महाराज जी के साथ थे, अभी उसी अखाड़े के जो दिव्यांगजन हैं जिनकी देखरेख महाराज जी के अंडर रहती है, वही दिव्यांगजन हमारे साथ हैं जो बेचारे आंख से देख नहीं पाते। वही लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे, राजनीति को लेकर भी जानेंगे और इस चीज को लेकर भी जानेंगे कि सरकार उनके लिए कितना कुछ करती है। जितने वादे किए जाते हैं उन बातों में इतना दम है भी या नहीं। तो सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मुकुंद यादव नाम है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं शिवपुरी से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से ही हैं। तो जैसा कि ये बताइए, जिस तरीके से आप दिव्यांगजन हैं, आपकी देखरेख महाराज जी के अंडर रहती है, अखाड़ा यानी आश्रम ही पूरा खर्चा उठाता है आपका। सरकार ने आपके लिए कितना कुछ किया है? सरकार तो सिर्फ 600 रुपये पेंशन देती है। इसके अलावा रोजगार के लिए सरकार बात नहीं करती, बात करती सिर्फ पेपरों में, कागजों में, मीडिया में रहता है वो। बाकी हकीकत नहीं है ये। और थोड़ा बहुत सरकार ने हमको एक नाम दिया है, वो नाम अच्छा चल रहा है, उसके हमारे थोड़ा ये है, हम लोगों को अच्छी तरह से समझने लगे, जानने लगे। और दूसरा, सरकार हमको उपकरण देती है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हमारी जो स्मार्ट कैन होती है चलने के लिए, मोबाइल, लैपटॉप, लैपटॉप वगैरह ये सब हमको देती है। पढ़ाई लिखाई होती है आपकी? हाँ, ये देखिए, दिव्यांगजन होने के बाद भी ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उसके बाद जैसे नौकरी वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराती है सरकार? बिल्कुल, शासन हमको रोजगार भी देती है। आरक्षण है हमारा 3% है, मतलब 1% मध्य प्रदेश शासन का है, 2% केंद्र सरकार का है। तो ऐसे करके उसमें होता क्या है कि अभी फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। हमारे जो सर्टिफिकेट बने हैं हॉस्पिटलों से, वो बहुत गलत तरीके से बनते हैं। और फर्जीवाड़ा मुरैना में आपने देखा होगा, 2-3 महीने पहले ये रिपोर्ट आई थी, राजस्थान की परीक्षा हुई थी, राजस्थान में भी जब शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भी बहुत सारे फर्जी लोग लगे, तो उसकी भी न्यूज आई थी। तो हमारे जो आरक्षण हमको वास्तव में लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये समस्या है एमपी की। बाकी गवर्नमेंट में, केंद्र में मिल रहा है। हमारे अभी 5 साथी रेलवे में लगे हैं, ये केंद्र सरकार की अच्छी मेहनत है। अच्छा, जैसा कि फर्जीवाड़ा की आपने बात की, तो उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? नहीं, इसमें जिम्मेवार तो सबसे पहले तो देखो सरकार ही है कि सरकार ने इस तरह का व्यवस्था बनाई हुई है, तो कमजोर व्यवस्था को किया है, सरकार ही इसमें थोड़ी जिम्मेवार है। अच्छा, अभी आप कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग 10 लोग हैं यहाँ पर। 10 लोग। कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया इससे पहले? उससे पहले देखो, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब तो स्पेशल भी आरक्षण के अलावा भी भर्ती की जाती थी। अब वह बंद हो गई बीजेपी सरकार आई तब से। और अब लेकिन जब आरक्षण का जो है, तो उसमें हर बार 2-4 लोग लगते हैं, कभी टीचिंग में भी लगते हैं और रेलवे में लगते हैं। तो मतलब टोटल अपने जहाँ कीर्तन जब से चालू हुआ है तब से लेकर अभी तक हमारे 10 लोग लगे हैं। और उससे पहले भी कई सारे लोग लगे। हमारे जो ब्लाइंड स्कूल नाका चंदवनी पे आपने देखा होगा, झांसी रोड पे, तो वहाँ से हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, वहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं। तब से हमारे 50 साथी लग चुके हैं कॉलेज संभल के। अच्छा, तो इस चीज का जो श्रेय, आप यहाँ पे रहते हैं, कीर्तन होता है, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं यहाँ रह के, इस चीज का श्रेय किसको जाता है? ये तो महाराज जी को जाता है। और मैं ये निवेदन करता हूँ, अपील भी करता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुत्व का ज़्यादा डंका बजाती है। तो यहाँ पर जो 745 संतों ने बलिदान दिया, तो उनका नाम भी एक अच्छे उसमें होना चाहिए। यहाँ पे एक राष्ट्रीय स्मारक बनना चाहिए। महाराज की भी यही डिमांड है। महाराज जी से जैसे बातचीत हुई हमारी, तो महाराज जी ने भी यही बोला कि भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से भी हमारी यही मांग है कि जो हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई के समय, यानी जब उनकी लड़ाई थी, उस समय पर 745 शहीद, उनके मरणोपरांत उनके पार्थिव शरीर की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए थे, उनकी याद में एक स्मारक बनवाया जाए। बिल्कुल, हाँ, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ का जो स्मारक नहीं बनाते, संतों की जो छवि है वो कम से कम लोगों को पता है कि संतों ने भी बलिदान दिया है। लोग संतों को मतलब कम ही मानते हैं कि टाइम ये मानते वो साधु संत है, लेकिन उन्होंने इतना था, जो हम स्वतंत्रता मना रहे हैं उनकी ही देन है, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम लोग जीते हैं। अब तो कम नहीं मानना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है हिंदुत्व की। अब तो नहीं मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए, लेकिन सब नाम ज्यादा कागजों में ज्यादा है हिंदुत्व का। आपने देखा होगा रैली जब जुलूस वगैरह निकलते हैं बजरंग दल वगैरह के, अभी आपने वहाँ पर देखा हुआ हरियाणा में कितना उद्यम हुआ, यूपी वगैरह हर जगह, मतलब जब हम जुलूस निकलते हैं तो उद्यम हो जाता है। तो ये सब हिंदुत्व का सिर्फ नाम करते हैं, बाकी काम हकीकत जमीन पर नहीं है। ये जो ऊधम हो जाता है, जैसा आपने बताया, ये जुलूस निकलते हैं, रैलियां निकलती हैं, जब ये ऊधम हो जाता है तो इसका जिम्मेदार सरकार को यानी पुलिस प्रशासन को मानते हो, किसको मानते हो? पुलिस प्रशासन भी है और सरकार भी है। पुलिस प्रशासन शासन लगाता है, व्यवस्था शासन ही करता है, भर्ती भी शासन ही करता है। तो इसमें दोनों ही पक्ष असल में क्या है कि हमारे जो नेता नगरी के लोग हैं वो लोग
दोनों तरफ मिले रहते हैं, सरकार में मिले थे, इधर भी जनता से भी मिले रहते हैं, तो वो लोग गड़बड़ी कराते हैं। अभी हरियाणा वाले में यही देखा गया, इसमें बड़े बड़े लोग थे, उनके माध्यम से ये व्यवस्था हुई। हाँ, जैसा कि आप अभी सुन पा रहे हैं, अगर जमीर जिंदा हो तो आप क्या कुछ नहीं समझ सकते। इन्होंने बताया कहीं भी जुलूस निकलता हो या रैली निकलती हो, जो झगड़े होते हैं उसके जिम्मेदार वही पॉलिटिशियंस होते हैं जो हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वही नेता जिम्मेदार होते हैं जो हमेशा अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे रहते हैं। चाहे हिंदू का झगड़ा हो, चाहे मुसलमान का झगड़ा हो, सत्ता उन्हें चाहिए, चाहे किसी के बीच झगड़ा हो। तो जैसा कि अभी चुनाव है फिलहाल, तो आप मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार जिसकी भी हो, हमारे लिए रोजगार और महंगाई के लिए काम करे, वो सरकार जीते। हम तो ये शुभकामना देते हैं वो सरकार को, जो हमको रोजगार दे और महंगाई कम करे। तो वैसे तो अभी लहर हमारे यहाँ कांग्रेस की ज़्यादा चल रही है, हम लोग न्यूज़ सुनता हूँ मैं, ज़्यादातर लोग कांग्रेस की ज़्यादा मन बना लिया जनता ने। और 15 महीने में जो शासन आया था कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने 600 रुपये हमारी पेंशन की, क्योंकि पहले 300 थी, तो कांग्रेस ने 600 की। और अभी जो कांग्रेस जी ने जो 11 बचनों का जो घोषणा पत्र निकाला है, उसमें हमारे लिए बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने। तो बाकी जो भी आए, पर उसकी समस्या, एक चुनौती उनके सामने ये है, कांग्रेस के सामने, खजाना मध्य प्रदेश के पूरा लाडली बहनों के लिए और बाकी सरकार की फालतू योजनाओं के लिए खत्म कर दिया है। तो सरकार को व्यवस्था करने में उसको वो जब आएंगे सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, जब अगर आएंगे भी तो वो ही समझेंगे क्या है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? किस तरीके से, किस एंगल से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं आप? मैंने मैंने पहले भी बोला था, वो यही है कि सरकार जो मीडिया का जो काम था सरकार के सामने, वह मीडिया भूल चुकी है, अपना कर्तव्य भूल चुकी है। अब सरकार की ही मीडिया गुण गाती है, गोदी मीडिया हो चुकी, सरकार की तारीफ करती है। सरकार फोटो गोदी मीडिया किस तरीके से बोल सकते हैं आपकी गोदी मीडिया हो चुकी है? नहीं, इस तरह से बोलते हैं कि जो जनता के आम मुद्दे हैं, जो उन मुद्दों की न्यूज कम आती है, सिर्फ मोदी जी की तारीफ, सरकार की तारीफ। अगर सरकार ने थोड़ा सा कहीं पर जाके फल वितरण भी किया, कोई भी छोटा सा काम, झाड़ू भी लगा दिया, झाड़ू उठा भी लिया, वो फोटो जा दिखाएंगे, वही जा काम कराएंगे। पर जनता के जितनी मेहनत कर रहे हैं, किसान लोग, मजदूर लोग, गरीब लोग परेशान, उनकी मुद्दे नहीं उठाते। जैसा कि आप जानते हैं कि सोते हुए को उठाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर सोया हो, यानी जागता हुआ सोया हो, उसको नहीं उठाया जा सकता। ठीक उसी तरह अगर जिसे आंखों से दिख रहा हो उसको नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि उसका जमीर मर चुका है। लेकिन अगर जमीर जिंदा है, आंखों से नहीं दिख रहा हो, तो उसे दिख सकता है। जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? अभी भाई ने बताया आंखों से नहीं दिखता है, कानों से इन्हें सुनाई देता है, जमीर इनका जिंदा है। जमीर के एंगल से, जमीर के नजरिए से ये देखते हैं। तो इन्होंने गोदी मीडिया बताया, भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया को किस तरीके से खबरों को दिखाती है। हमारे साथी हैं, आपका नाम क्या है? राम कुमार बंसल। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम जिला मुरैना सबलगढ़। अच्छा, तो जैसा कि अभी चुनावी माहौल बना हुआ है आपके मध्य प्रदेश में, तो क्या लग रहा है आपको? चुनावी माहौल चल रहा है, प्रचार वगैरह अपना बढ़िया है। देखो किसकी सरकार आती है। रिपीट हो रही है सरकार मामा की, ऐसा लग रहा है? नहीं हाँ? रिपीट तो मुश्किल है। ऐसा क्यों? जी, सत्ता परिवर्तन चाहती है जनता की। जनता परिवर्तन चाहती है। ऐसी क्या दिक्कत है मामा से? अब बहुत समय हो गया, 20 साल हो गया, राज बहुत है। अच्छा, तो चेंज भी होना चाहिए। चेंज होना चाहिए जी। अच्छा, तो एक ही आदमी हमेशा कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, फिर दिल्ली के सिंहासन के बारे में क्या ख्याल रहेगा? फिर दिल्ली में 24 में देखो क्या होता है। अच्छा, आपका क्या ख्याल रहेगा? अब बताएंगे बाद में। अच्छा, बाद में बताएंगे। चलो, विधानसभा अभी जब लोकसभा आएगा तब बताएंगे। अच्छा, तो मामा के विकास को कैसे देखते हैं आप? मामा का विकास भी ठीक रहा अपने समय में। अच्छा, आपके लिए कितना कुछ किया है? हमारे लिए तो कुछ नहीं करा हमने। दिव्यांग जनों के लिए कुछ नहीं। अच्छा, नौकरी को लेकर हमने तो कई बार आंदोलन करे, उदम करे, मांगी, अपनी कोई मांग पूरी नहीं हुई हमारी। अच्छा, और भी हमारे साथ हैं, जैसे आपका नाम क्या है? वीरेंद्र राजपूत। वीरेंद्र राजपूत, आगे आ जाइए थोड़ा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? झांसी जिला से। अच्छा, झांसी से हैं, उत्तर प्रदेश में आता है? जी सर। हाँ, तो जैसे कि अब क्या ख्याल है आपका? मेरा ये है कि और वोट तो होगा ना आपका, वोट तो करते हैं? जी सर। हाँ, तो क्या ख्याल है, जैसे कि चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल बना हुआ है, अब चुनाव 17 तारीख को आपके यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, तो क्या ख्याल है आपका? सरकार के बारे में क्या ख्याल है? नाम धर के नहीं बोल। सरकार के बारे में यही है कि अभी तो और इस जो योगी की चल रही है सरकार, जो मुख्यमंत्री योगी बने हैं इस समय। नहीं, वो तो आप जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की हैं और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, योगी जी की सरकार है। मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, यहाँ पे ग्वालियर में रह रहे हैं, आश्रम की देख रेख में आपका जिम्मा खाने पीने, रहने सहने, पढ़ाई लिखाई का है। तो मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में, जैसे यहाँ की सरकार आपके लिए कितना कुछ करती है, उसके बारे में बताइए कुछ। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इस सरकार के बारे में क्या ख्याल है।
बता दो इस भैया। सरकार के बारे में यही है कि हम जो दिव्यांग लोग हैं इन लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और मतलब जो है इसमें कोई दिव्यांगों की सुनाई नहीं है, अच्छा, और दिव्यांगों की कुछ मतलब ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे हम लोग लाभान्वित हो कुछ कर सकें। अच्छा, और भी है हमारे साथ भैया। आपका नाम क्या आ गया? जाइए सर, मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट लखनऊ का रहने वाला हूँ। अच्छा, लखनऊ से रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, तो योगी जी की सरकार में आप हैं? हाँ जी। अच्छा, तो चलो योगी जी की सरकार में अभी तो चुनाव वहाँ नहीं है, चुनाव फिलहाल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आप रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ की जो है पॉलिटिक्स है, राजनीति है, और चुनाव 17 तारीख को होने वाले हैं। जी जी। एमपी के यही यहाँ के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, मतलब कि जैसे कि जो हमारे दिव्यांग लोगों का है उनका काम और अच्छे से और इनको लिए रोजगार दिया जाए, और इनकी जो पेंशन है जैसे 600 रुपये, उसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, तो पेंशन बढ़वाई जाए। यही हमारा कहना है कि दिव्यांग लोगों के लिए कुछ आगे किया जाए। अच्छा, अभी तक कितना कुछ किया सरकार ने? जी, अभी तक कितना कुछ किया है सरकार ने आपके लिए? अभी तक तो क्या है कि अब हम तो सर क्या है कि ज़्यादा यहाँ के बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि हमारा 1 महीना हुआ है। अच्छा, 1 महीना हुआ है। हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि जो भी सरकार आए यहाँ पे तो मतलब दिव्यांगों के लिए सुनवाई करे, दिव्यांगों का काम देखे, और इनके कुछ जो पेंशन वगैरह इनके बढ़ाए, बस। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ जी, आपका। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ इस आश्रम के दिव्यांग थे। आश्रम के दिव्यांग थे जो बता रहे थे कि सरकार के बारे में क्या ख्याल है, यहाँ की राजनीति के बारे में क्या ख्याल है। आपने देखा और सुना, और अधिक चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।